हाँ जी, तो राम राम जी सरन। और क्यों, उम्मीद करूं बढ़िया होगा। तो क्या चला तैयारी, फिजिक्स को अपना एक टॉपिक हो गया कंप्लीट इसो मापन। और बिंग अंदर आप मापन के अंदर दो चार बातें भी आप पढ़ ली ही। ठीक है, तो आज अपना नया टॉपिक आप स्टार्ट करा। जिसका टॉपिक का नाम है द्रव्य की अवस्थाएं या पदार्थ की अवस्थाएं। द्रव्य की अवस्थाएं या पदार्थ की अवस्थाएं। ठीक है, चलिए करते हैं अपने शुरू। अब देखिए, ये टॉपिक अपने केमिस्ट्री में भी काम आता है। किसमें काम आता है, केमिस्ट्री का टॉपिक है वैसे तो CHEMISTRY। केमिस्ट्री में भी काम आता है और फिजिक्स में भी काम आता है, तो अपने दोनों में ही पढ़ लेंगे। लेकिन ज्यादा अपने केमिस्ट्री में काम आता है, फिजिक्स में क्या थोड़ा सा अलग चीजें हैं, तो उसके बारे में अलग से बात करेंगे। ठीक है, अब देखो, पदार्थ सभी जानते हो। पदार्थ शब्द लिखता है पदार्थ की अवस्थाएं या द्रव्य। कौन सा, द्रव नहीं है, ये द्रव्य है। दोनों द्रव और द्रव्य अलग अलग होते हैं। ठीक है, ये द्रव यानी कि लिक्विड फॉर्म की बात कर रहा है, और ये आपका द्रव्य यानी कि ये आपका पदार्थ है। ठीक है जी, करते हैं अपने शुरू, इसको करते हैं शुरू। चलिए, ये पहली बात आपको क्लियर होगी कि पदार्थ को ही द्रव्य कहते हैं और द्रव्य को ही पदार्थ कहते हैं। थारो घर कटा है मिंद्र का सामना, और मिंद्र कटा है मार घर का सामना, दोनों कटा है आमना सामने। ठीक है, वह बात है 8 है। अब पदार्थ क्या है, इसकी अगर परिभाषा पूछे तो आप क्या बोलोगे कि पदार्थ एक तो स्थान घेरते हैं। क्या घेरते हैं जी, स्थान घेरते हैं। दूसरी बात, एक तो क्या करते हैं जी, स्थान घेरते हैं। कैसे, जैसे ये मार्कर है, ये पदार्थ है तो ये भी कोई स्थान घेर रहा है ना, स्थान घेर रहा है ये। दूसरा, इनका कोई निश्चित आयतन होता है। निश्चित हो सकता है आयतन, आयतन निश्चित हो सकता है और अनिश्चित भी हो सकता है। क्या हो सकता है जी, अनिश्चित भी हो सकता है। निश्चित भी हो सकता है और अनिश्चित भी हो सकता है। यानी कि इस प्रकार के जो गुण होते हैं इन्हें बोलते हैं भौतिक गुण। कौन से गुण जी, भौतिक गुण। भौतिक गुण, अगर ये भौतिक गुण जिसमें पाए जाएंगे कोई भी वस्तु के अंदर, तो उसे अपने पदार्थ का नाम दे सकते हैं। क्या कर सकते हैं, उसे पदार्थ का नाम दे सकते हैं। सर ये तो हम छोटी क्लासों से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ये क्या पढ़ा रहे हो आप, तो छोटी छोटी बातें पढ़ा रहे हो, हमें ये पता है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपको पता है, तो लेकिन मेरा पढ़ाना ये फर्ज है, क्योंकि अपने ये टॉपिक लगता है। ठीक है, तो ये चीज आई समझ में। अब देख लेते हैं इसके कुछ एग्जांपल, किसके, पदार्थ के एग्जांपल। जैसे पहला तो आपका मार्कर ही हो गया, जो मैंने लिया हुआ है मार्कर। सोना हो गया, ये सोना वो नहीं है। ठीक है, ये सोना सोने वाला ना तो सोने वाला सोना है भी, एक तो ये स्लीपिंग वाला सोना, ये ना तो वो सोना है और ना ही आपका सोना बाबू वाला। ठीक है, तो ये कौन सा सोना है, ये मेटल होती है गोल्ड, GOLD गोल्ड, ये वो सोना है। सोना, चांदी, जल, ठीक है, वायु, ये सारे क्या है जी, अपने पदार्थ अपने उन्हें कह सकते हैं। ठीक है जी, समझ में आया पदार्थ क्या चीज है, बिल्कुल आराम से समझ में आया होगा। पदार्थ क्या होते हैं, वे वस्तुएं होती हैं जो स्थान घेरते हैं, उनका निश्चित या अनिश्चित आयतन होता है, और उनके अंदर जो भौतिक गुण पाए जाते हैं उन्हें अपने क्या बोल सकते हैं, पदार्थ बोल सकते हैं, और पदार्थ को द्रव्य बोल सकते हैं। ठीक है जी, अब देखिए अपने बात करते हैं पदार्थ की अवस्थाओं की। पदार्थ की वैसे तो मुख्यतः अवस्थाएं देख लेते हैं कितनी होती हैं, अवस्थाओं का जिक्र कर लेते हैं अपने पहले। ठीक है, चीजों को समझेंगे आराम से। पदार्थ की अवस्थाएं देखो, मेनली पदार्थ की अवस्थाएं जो होती हैं वो होती हैं, अपने पढ़ते हैं, शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं, 3। कौन कौन सी, ठोस होती है सर, द्रव होती है और गैस होती है। ये पदार्थ की मुख्यतः अपने 3 पढ़ते आ रहे हैं, ठोस, द्रव और गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये 3 हमने शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं। लेकिन इसकी 2 अन्य अवस्थाएं और होती हैं, वो भी अपने को ध्यान में रखनी है। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार। पदार्थ की जो चौथी अवस्था है ना, उसका नाम है जी प्लाज्मा। क्या नाम है जी, प्लाज्मा। ये आपको ध्यान में होना चाहिए। और 5वीं होती है बोस आइंटस क्वांटस। बोस आइंटस क्वांटस, ये इसकी पदार्थ की जो अपनी अवस्थाएं होती हैं, ये 5 अवस्थाएं होती हैं। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था कि सर कि जो आपका पदार्थ की अवस्थाएं हैं उसमें चौथी अवस्था कौन सी है, तो वो होती है जी आपकी प्लाज्मा। पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी होती है जी, पदार्थ की चौथी अवस्था होती है प्लाज्मा। और पदार्थ की जो 5वीं अवस्था होती है बोस आइंटस क्वांटस, ये पदार्थ की 5वीं अवस्था होती है। अपने चौथी और 5वीं आप कॉपी में नोट डाउन कर लेना, पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा और 5वीं बोस आइंटस क्वांटस, ये आप थोड़ा सा नोट कर लेना कॉपी में। लेकिन अपने जो बात करेंगे,
अपने बात करेंगे ठोस की डिटेल में बात करेंगे, द्रव की डिटेल में बात करेंगे और गैस की डिटेल में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, एक बार से फिर रिपीट कर देता हूं। पदार्थ की मुख्यतः अवस्थाएं तीन होती हैं, दो अन्य अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। ये अपने को डिटेल में अध्ययन करनी होती है। और जो आपकी दो अन्य हैं कौन कौन सी, प्लाज्मा और बोस आइंटस क्वांटस, ये अपनी जो अवस्था है, एग्जाम में एक बार ये क्वेश्चन पूछा था डायरेक्ट, पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा। ठीक है, देखो अपने क्लास को देखते हैं तो आपको शायद क्वालिटी ना मिले कि वीडियो साफ नहीं चल रही सर, अक्षर लिखे हुए दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन जो मैंने आपको मैटर दिया ना वो इससे बार आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा, इसकी मेरी गारंटी है आपके पास। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को आप लाइक किया करो, शेयर किया करो, कमेंट किया करो। ठीक है, देखा करो इस वीडियो को, आपको क्वेश्चन 101% मिलेंगे। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बात करते हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो पहले अपने किसकी बात करें सर, पहले अपने ठोस की बात कर लेते हैं। ठोस क्या होते हैं, ठोस या ठोस पदार्थ कौन से होते हैं, ठोस पदार्थ। देखो इनकी क्या खास बात है, पहली बात तो इनका जो आयतन, इनके जो कण होते हैं ना, कण बहुत पास पास होते हैं, बहुत पास में होते हैं। दूसरी बात, आयतन निश्चित, प्रूफ करूंगा सारी चीजों को, टेंशन मत लेना। आकार निश्चित, आकार निश्चित, और एक बात और होती है अंतर आणविक बल। अंतर आणविक बल जो होता है वो कणों के मध्य है, कणों के मध्य तो लगेगा, कणों के मध्य प्रबल होता है। क्या होता है जी, प्रबल का मतलब स्ट्रॉन्ग। ये चार बातें होती हैं जी आपकी ठोस की। बहुत कण होते हैं जो बहुत पास पास में होते हैं। अब मैं आपको समझाता हूं ठोस पदार्थ की क्या क्या गुण है, कि कण क्या होंगे, बहुत पास पास होते हैं। आयतन इसका क्या होता है, निश्चित, यानी कि इसका आयतन होगा वो फिक्स होगा, बदलेगा नहीं। आकार भी क्या होगा, निश्चित होगा। इनके मध्य जो कणों के मध्य जो लगने वाला बल होता है वो कैसा होता है जी, प्रबल बल होता है। कौन सा होता है जी, प्रबल बल। उस बल का नाम आपको याद रखना है, कौन सा होता है, अंतर आणविक बल। एक बार यहां से क्वेश्चन उठा लिया था, ठीक है, कि ठोस के मध्य कौन सा बल लगता है, तो अंतर आणविक बल। ये तो सभी में लगता है पदार्थों में, लेकिन ठोस में एक प्रबल प्रकार का होता है या दुर्बल, तो आप बोलोगे कि सर प्रबल प्रकार का बल होता है। उम्मीद करता हूं इतनी बात समझ में आपको आ गई होगी। अब मैं इसको आपके सामने प्रूफ करता हूं, देखो करें प्रूफ, चलो करते हैं। ये क्या है, डस्टर है, और डस्टर पे सर आपका नाम लिखा हुआ है नरेंद्र, क्योंकि कोई चुरा ना ले। ऐसे मजाक कर रहा हूं, कोई नहीं चुराने वाला। देखिए डस्टर है, तो इसको मैं कैसे समझाऊं आपको, देखो ध्यान से, एक मिनट रुकना, आपको चीज समझाता हूं। हाँ जी दोस्तों, आपके लिए छोटा सा प्रैक्टिकल करके आपको समझाएंगे ना। देखो ये क्या है, ठोस है, बिल्कुल। कैसे सर, प्रूफ कीजिए। इसके कण जो आपको दिखाई दे रहे हैं, वैसे तो नहीं दिखाई देते, लेकिन इसमें भी छोटे छोटे कण होते हैं, वो बहुत क्या होते हैं जी, बहुत पास पास होते हैं। इसका आयतन निश्चित है, आयतन निश्चित है। इसका जो आकार है ना वो बदलेगा नहीं, जब तक इसे अपने कोई बाहरी बल और ना लगाएंगे तब तक ये आकार बदलेगा नहीं। अब आप बोलोगे सर आयतन निश्चित है, हम इसको काट देंगे तो 2 पीस हो जाएंगे, वो एक अलग बात है, उस पर अपने बल लगाया है। बिना बल लगाए ये आकार नहीं बदलेगा। कैसे, जैसे आकार निश्चित का मतलब क्या है, इसका आकार फिक्स रहेगा। आयतन भी क्या रहेगा, आयतन भी निश्चित रहेगा, जितना ये स्थान गिर रहा है उतना ही गिरेगा। अब आकार निश्चित की बात आप समझ में आता हूं। ये एक क्या है, गिलास है, इसको मैंने इसमें डस्टर इसको डाल दिया, तो क्या इस डस्टर ने इस गिलास का आकार ग्रहण कर लिया, देख लो, डस्टर ने गिलास का आकार ग्रहण कर लिया, नहीं किया सर। क्यों, क्योंकि ये ठोस है। यही तो ठोस का गुण है। इसके मध्य लगने वाले जो आंतरिक बल होते हैं, अंतर आणविक बल होते हैं, वो क्या होते हैं जी, प्रबल होते हैं। ठीक है, तो ठोस में आप लिख सकते हो धातु, एग्जाम्पल में धातु, ठीक है, धातु मेटल लिख सकते हो। एक अपवाद है इसका, अपवाद लिख लो, जो मरकरी, Hg मरकरी पारा, Hg मरकरी पारा, ये जो धातु होती है एक, ये द्रव अवस्था में पाई जाती है, बस ये इसका थोड़ा सा अपवाद है। बाकी सभी धातुएं क्या होती हैं, ठोस होती है। तो आप लिख लो पेन, मेज, कुर्सी, पेन,
मेज, कुर्सी, किताब, ठीक है, ये सारी चीजें आपकी क्या है, ठोस है। उम्मीद करता हूं ठोस आपको समझ में आया होगा। अगली बात करते हैं अपने द्रव्य की। कौन से पदार्थ की? द्रव पदार्थ की। चलिए साथ के साथ कॉपी पेन लेके बैठे हैं और साथ के साथ नोट करते चले, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बात करते हैं अपने द्रव की। किसकी? द्रव पदार्थ। इसमें जो कण होते हैं, कण ठोस की अपेक्षा दूर व गैस की अपेक्षा बहुत पास होते हैं, गैस की अपेक्षा पास होते हैं। आकर्षण लगने वाला जो आकर्षण बल कौन सा होता है? अंतर आणविक बल। अंतर आणविक बल क्या होता है? मध्यम प्रकार का होता है, यानी कि ना तो प्रबल और ना ही दुर्बल, मध्य प्रकार का, ना तो प्रबल और ना ही दुर्बल, ठीक है। आयतन निश्चित। आयतन क्या हो गया जी? निश्चित हो गया। यानी कि अगर द्रव 1 लीटर है, कितना है? 1 लीटर है, तो वो 1 लीटर ही रहेगा। लेकिन आकार क्या रहेगा इसका? आकार रहेगा जी, क्या रहेगा आकार? अनिश्चित। अनिश्चित। तो आकार अनिश्चित का मतलब जिस पात्र में आप इसे डालोगे, जिस पात्र में इसे डाला जाए उसी का आकार ग्रहण कर लेगा, उसी का आकार ग्रहण कर लेगा, ठीक है दोस्तों। क्या बोल रहा है कि जो द्रव्य पदार्थ होते हैं उनमें जो लगने वाला आकर्षण बल होता है वो क्या होता है? ठोस के मुकाबले दुर्बल और द्रव्य गैस के मुकाबले प्रबल होता है, ठीक है। और कण जो होते हैं ठोस के मुकाबले दूर दूर और गैस के मुकाबले बहुत पास पास होते हैं। इसी वजह से इसका आयतन तो निश्चित होता है और आकार क्या होता है? अनिश्चित। तो सर फिर इसका आकार अनिश्चित का मतलब इसे जिस पात्र में डालोगे वह उसी का आकार ग्रहण कर लेगा। सर प्रूफ कीजिए। बिल्कुल आपके सामने प्रूफ करेंगे। देखिए ये है जग, इसमें क्या है? पानी। ये गिलास है बिल्कुल खाली, ठीक है। अब देखो ध्यान से, मैं इसमें पानी डाल रहा हूं, ये मैंने इसमें पानी डाल दिया, ठीक है। तो पहले पानी का जो आकार था वो कैसा था? जग के जैसा था। जो पहले पानी का आकार था वो कैसा था? जग के जैसा था। और जैसे ही मैंने इसे गिलास में डाला तो इसने किसका आकार ग्रहण कर लिया? गिलास का आकार ग्रहण कर लिया। किसका आकार ग्रहण कर लिया? गिलास का। वापस इसमें पानी में डाल रहा हूं तो ये वापस गिलास से जग के आकार से ग्रहण कर रहा है, ठीक है। तो इसी से बहाने मैं भी पानी थोड़ा पी लेता हूं। समझ में आया? चलिए आगे बात करते हैं गैसीय अवस्था की। कौन सी अवस्था की? गैसीय अवस्था की। कौन सी अवस्था की? गैसीय अवस्था की। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो थोड़ा सा, बहुत बेटा तो दिया क्योंकि वो तो आपको कॉपी पेन लेके बैठे हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि ये आपके लिए थोड़ी सी खास बातें वो आपको काम देगी। स्क्रीनशॉट। अब आगे बात करते हैं गैसीय अवस्था की। कौन सी अवस्था की? गैसीय अवस्था। इसमें क्या होता है? इसमें कण बहुत दूर दूर, कण बहुत दूर, ठीक है। और अंतर आणविक बल दुर्बल, अंतर आणविक बल दुर्बल। आकार कैसा होगा? अनिश्चित। आयतन कैसा होगा? आयतन भी अनिश्चित। आयतन कैसा होगा जी? अनिश्चित। आयतन कैसा होगा? अनिश्चित होगा। इसको प्रूफ कीजिए सर। अब देखो इसको मैं आपके सामने तो प्रूफ नहीं कर सकता, लेकिन आपको एग्जांपल आपको समझा देता हूं। कई बार क्या होता है, आपने सुबह सुबह कभी आपने परफ्यूम लगाया होगा, जैसे आप घर से जाते हो, तैयार होके कोचिंग जाते हो, लाइब्रेरी जाते हो, ठीक है। वैसे लाइब्रेरी जाते हो तो बिल्कुल सादे कपड़े पहन के जाया करो, ताकि ना तो कोई आपकी तरफ अट्रैक्ट हो ना ही आप किसी की तरफ अट्रैक्ट हो, सिर्फ पढ़ाई की तरफ अट्रैक्ट हो, ठीक है। तो आगे बात करते हैं हम। आपने सुबह सुबह कभी परफ्यूम लगाया होगा, तो आप क्या करते हो? परफ्यूम लगाते हो। तो जैसे अपनी बॉडी पे आपने परफ्यूम लगा दिया, तो अब हमारी मम्मी को होती है, जैसे मेरी मम्मी को भी परफ्यूम से एलर्जी सी है, तो उनको क्या होता है, जैसे रूम में आते हैं हमारे, तो वो देखते हैं ये लगा है छोरा, उनको दिखाई दिया वो परफ्यूम,
नहीं दिखाई दिया, लेकिन उनको स्मेल आ रही है क्या? क्योंकि अपने तो थोड़ा सा जगह था, लेकिन उसके कारण वो पूरी दूर दूर फैल गए हैं, उनको फैलने के लिए जगह मिल गई है। तो आयतन अनिश्चित हो गया और आकार भी क्या हो गया? अनिश्चित हो गया। समझ में आई बात? ठीक है, तो वो अपने को दिखाई नहीं देते, लेकिन वो एक प्रकार की गैस होती है, फॉग होती है। तो इस प्रकार से आप इसे समझ सकते हो। ठीक है, तो गैस में आप अच्छा सा एग्जांपल लिख लो, वायु हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, ये आप लिख सकते हो। ठीक है, इसमें कोई बड़ी लंबी चौड़ी बात नहीं है। अब मैं आपको एक चीज समझाता हूं, वो समझना। उम्मीद करता हूं गैसीय, द्रव और ठोस में आ गया। अब अपने बात करते हैं ठोस में। ठोस में क्या होते हैं? ठोस में आपको देखो, ठीक है, पदार्थ की अपने ठोस और द्रव और गैस की तो बात कर ली। ठीक है, ठोस, द्रव और गैस की तो बात आपने कर ली। इसमें एक शब्द आता है अतिशीतित द्रव। अतिशीतित का मतलब होता है बहुत ठंडा, बहुत ही ठंडा। अब ये हमें क्या है, छूने से ठंडे भी महसूस होते हैं, मतलब इनका टेम्परेचर होता है वो बहुत लो होता है। एग्जांपल आपको याद रखने हैं, कांच हो गया, रबर हो गया और प्लास्टिक हो गया। एक बार एग्जाम में क्या कुछ क्वेश्चन पूछ दिया था, अतिशीतित द्रव कौन है, तो वहां पे ऑप्शन कांच दे दिया था। अब अपने तो कांच को ठोस पढ़ते हुए आ रहे हैं, अपने कांच को क्या पढ़ते हो रहे हैं कि कांच कैसा है, कांच ठोस है, क्योंकि उसका आकार और आयतन दोनों क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। लेकिन शायद आपने ये बात अभी नहीं सुनी होगी, दिल थाम के बैठना, मैं समझाता हूं। अतिशीतित द्रव देखना कभी कैसे कांच होता है ना, वो बेटा भी फैलता है। कैसे फैलता है? आप कभी बड़े महलों की इमारतें देखना, उनके जो किनारे होते हैं ना, जहां पर खिड़की लगी हुई, बड़े महल होते हैं वहां पे खिड़की कांच की लगी हुई है, तो उनके किनारे होते हैं वो इस तरह से बन जाते हैं धीरे धीरे कुछ टाइम के बाद, ऊपर से पतले और नीचे से मोटे, क्योंकि उनके कण धीरे धीरे इस तरह से नीचे खिसकते रहते हैं। पर बहुत टाइम लगता है इस चीज में, इसलिए इसे अतिशीतित द्रव कहते हैं। ठीक है, कौन कौन सा हो गया? कांच हो गया, रबर हो गया और आपका प्लास्टिक हो गया, क्योंकि प्लास्टिक पिघल जाते हैं ना बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे। अब जो इसका एक खास गुण और है कि अतिशीतित द्रव होते हैं उन्हें अक्रिस्टलीय ठोस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्रिस्टलीय ठोस या आभासी ठोस। आभासी ठोस या अक्रिस्टलीय ठोस मतलब क्या है कि जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनके कणों की आकृति व्यवस्था क्या होती है? अनियमित होती है। कणों की आकृति और व्यवस्था क्या होती है? अनियमित, जो इधर उधर फैलते हैं। तभी आपने कभी कांच को तोड़ना, कांच कभी टुकड़ों में ढंग से नहीं टूटता, रबर कभी टुकड़ों में ढंग से नहीं टूटता। ठीक है, तो उसको बिजली, क्योंकि ये क्रिस्टल नहीं बना पाते। ठीक है, इस वजह से आप इसे क्या बोल सकते हो? अतिशीतित द्रव। याद रख लेना, ये 3 एग्जांपल यहां से एग्जाम में आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा। ठीक है, अंतराण्विक बल बता दिया, लेकिन अंतराण्विक बल क्या होता है? पदार्थों के मध्य लगने वाले, पदार्थ के जो कण होते हैं, पदार्थों के कणों के मध्य लगने वाला बल, पदार्थों के अंतराण्विक बल समझो भाई, पदार्थ के कणों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल। आकर्षण बल ये कौन सा होता है? वैसे दुर्बल आकर्षण होता है ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। लेकिन ठोस में क्या होता है? प्रबल होता है। ताप बढ़ने पर अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, अगर टेम्परेचर को क्या कर दिया जाए? बढ़ा दिया जाए, तो ये जो आकर्षण बल का मान होता है वो क्या हो जाता है जी? कम हो जाता है। तो T समानुपाती 1 में F आप इसे कर सकते हो। ठीक है, ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान में रखनी है। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे अपने अगली क्लास में किस चीज की? पदार्थों में तत्व की, यौगिक की, मिश्रण की। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आई होगी। तो घर से तत्व, यौगिक और मिश्रण एक बार पढ़ के आ जाना। ठीक है, और फिर इस क्लास में बैठना, आपको 101% चीजें क्लियर होगी। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। अगर वीडियो में कोई चीज आपको नहीं समझ में आ रही है, कोई बेहद आपको कोई कमी नजर आ रही है कि सर आप पढ़ाने में थोड़ा सा विषय नहीं लग रहे, या जैसे पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आ रहा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, या मेरे आप फेस वैल्यू आपको नहीं दिखाई दे रही, कि सर आप फेस दिखाकर बात में समझाइए चीजें, वो सारी चीजें आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए अगर कोई कमी लग रही है तो, और मैं उसमें सुधार करूंगा। धीरे बोलना है, तेज बोलना है, ये सारी चीजें मुझे बताइए। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक धन्यवाद।